तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कोई तो होगा। वो किसी भी फील गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग एड की तरह से। कंटेंट सही होता है लेकिन विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। बता पाए टाइगर श्रॉफ अपने दिल की बात? क्यों रह गई बागी 2 की हीरोइन दिशा पटानी बागी 3 की बस एक आइटम गर्ल? क्यों इंटरनेट पर ट्रोलिंग और आलोचनाओं के बाद भी बनाया जा रहा है बागी फिल्म का चौथा पार्ट? अगर आप लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं तो आपको याद ही होगा, जब बागी 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हुआ था तो उस फिल्म पर हर जगह से क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बागी 3 के डायरेक्टर अहमद खान और राइटर फरहाद सामजी को खास ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। तो क्या थी वजह इतनी सारी ट्रोलिंग की? एक फैन ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में लिखा था कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म में बागी 3 का ट्रेलर आया है। ट्रेलर इतना लंबा है कि उसी की पूरी फिल्म में समझ आ गई, और यह भी समझ आ गया कि इस बार भी फिल्म में वो ही दो होने वाले हैं। टाइगर दुश्मनों के साथ पैर तोड़ेंगे और दुश्मन कुछ नहीं कर पाएंगे। फर्क इतना है कि इस बार कुछ दुश्मन पूरे देश में है। दरअसल बागी 3 में टाइगर श्रॉफ को सीरिया देश के खिलाफ लड़ते हुए देखा गया था, जिस बात पर लोगों ने फिल्म को खूब ट्रोलिंग की, क्योंकि फिल्म के राइटर फरहाद सामजी ने फिल्म में मसाला एक्शन, बड़ा बजट, बड़े सेट और मशहूर एक्टर्स तो डाले, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट में एक चीज भूल गए थे, और वो था लॉजिक। 3 मिनट 41 सेकंड के ट्रेलर में इतना डायलॉग थे कि इस पर मीम बनने चालू हो गए। फिल्म की शुरुआत ही डायलॉग से होती है, लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं, मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। ट्रेलर खत्म भी डायलॉग के साथ होता है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो कसम हमारे बाप की तुम्हारे देश को इस दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। इस ट्रेलर में बहुत कुछ चल रहा था, कभी बम फट रहे थे तो कहीं आग लग रही थी, कहीं टैंक चल रहे थे। इन सब के बीच भी टाइगर श्रॉफ बचे हुए थे, जो कि असलियत में संभव ही नहीं है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने बागी 3 के ट्रेलर की तुलना सलमान खान की कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है से की, क्योंकि टाइगर जिंदा है और बागी 3 फिल्म में मेन विलन को लुक लगभग एक ही था। इतना ही नहीं, कई यूजर्स ट्रेलर में दिखाए गए टाइगर के स्टंट को हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमेन से कंपेयर करने लगे। टाइगर को डाल बनाकर रखने वाला वह दृश्य भी तुलना कैप्टन अमेरिका से की गई। सोशल मीडिया पर टाइगर के सभी मीम्स बनकर उनको जमकर ट्रोल किया गया। इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के बावजूद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। भारत में कोरोना वायरस के दस्तक देने के बावजूद टाइगर ने फैंस उनकी ये फिल्म देखने के लिए थिएटर्स पहुंचे थे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म के एंड में टाइगर श्रॉफ बोलते हैं, हर बार बागी बनता रहूंगा। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि जल्द ही हमें इस फिल्म का चौथा बार देखने को मिलेगा, और अब हमें इस फिल्म को जल्द देखने का मौका मिलने वाला है। बागी 4 फिल्म में टाइगर श्रॉफ के लीड रोल निभाएंगे। बागी 4 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपनी जानकारी ट्वीट शेयर करते हुए दी। तरन आदर्श ने ट्विटर टाइगर श्रॉफ डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की एक फोटो शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, बागी टीम फिर से लौट रही है। टाइगर श्रॉफ, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर अहमद खान फिल्म बागी लेकर आ रहे हैं। शूटिंग दिसंबर से शुरू होगी, जिसमें कि सबसे पहले अहमद खान बागी 2 और बागी 3 का निर्देशन कर चुके हैं। आपको बता दें कि बागी सीरीज की इस तीसरी फिल्म में टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, अंकिता लोखंडे, गली बॉय फेम विजय वर्मा और अली फैजल थे। लेकिन दिशा पटानी, जो बागी 2 की लीड हीरोइन थी, बागी 3 में बस आइटम गर्ल बनकर रह गई है। श्रद्धा कपूर, जिन्होंने बागी में लीड रोल निभाया था, देश को बागी के तीसरे इंस्टॉलमेंट में रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि दिशा ने बागी 3 में अपने आइटम सॉन्ग डू यू लव मी में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस गाने में दिशा पटानी का डांस और उनके अंदाज देखने लायक थे। दिशा पटानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए डू यू लव मी की एक वीडियो शेयर की, जिसमें कि वो उस गाने पर शूटिंग करती नजर आ रही हैं।
गाने में दिशा पटानी का अंदाज और उनका डांस काफी जबरदस्त लग रहा था। खास बात तो यह है कि दिशा पटानी के इस वीडियो को लेकर फैंस उनको खूब तारीफ कर रहे थे। इतना ही नहीं, खुद टाइगर श्रॉफ की मम्मी आयशा श्रॉफ और उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ ने भी उनके डांस पर कमेंट किया। जो आयशा श्रॉफ ने दिशा पटानी के डांस को अमेजिंग बताया तो कृष्णा श्रॉफ ने लिखा क्वीन। बता दें कि पिछले काफी समय से दिशा और टाइगर के रिलेशनशिप की चर्चा होती रही है। कई बार दोनों पार्टीज और इवेंट्स में साथ दिखे। हाँ, ये और बात है कि दोनों हमेशा एक दूसरे को केवल अच्छा दोस्त बताते रहे। दिशा ने यह कभी नहीं कहा कि टाइगर और वे दोनों बेहद शर्मीले हैं, इसलिए इन दोनों के बाद जो भी बातचीत होती है वो कभी बढ़ नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर और श्रद्धा में भी कभी आगे बात नहीं बढ़ पाई थी? चलिए हम आपको बताते हैं। अंग्रेजी अखबार DNA से बातचीत के दौरान टाइगर ने श्रद्धा के बारे में एक खास बात का खुलासा किया। टाइगर ने श्रॉफ से कहा कि मैं और श्रद्धा बचपन से ही दोस्त थे और मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था, जैसे कि आज मैं हूँ। स्कूल में मेरे लिए यह बड़ा मुश्किल था कि एक लड़की के पास जाकर मैं कहूँ कि उसके लिए मैं कैसा फील करता हूँ। खास तौर से श्रद्धा से कह पाना मुश्किल था क्योंकि मैं उन्हें प्यार करता था। आपको बता दें कि जहाँ टाइगर श्रॉफ को बचपन में श्रद्धा कपूर से इश्क था, तो वहीं श्रद्धा को बचपन में वरुण धवन से प्यार था। अब ये सब एक्टर्स ही बॉलीवुड के बड़े सितारे बन चुके हैं और हो सकता है कि हमें श्रद्धा और टाइगर की जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर देखने को मिले। फिल्म की लीड हीरोइन जो भी होगी, हम उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सान्या भार्गव ने।